1010वीं बनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में नवीन कार्यकारिणी का और माताओं और बहनों सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि कर्माबाई के जीवन में पूजा करना चाहती हूँ। 10वीं शताब्दी के आसपास झांसी में रामशाह जी के व्रत में कन्या का जन्म हुआ। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी पर संवत 1033 में कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का के बारे में सारे सफल होते थे। धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी और नर्वल करके एक बड़े व्यापारी थे कदम शाही, उनके साथ में उनका विवाह हुआ। अच्छे से जीवन चला हुआ। उस समय बाद नर्वल करके राजा के हाथी पे एक असाध्य प्रजनन हो गया। वहाँ के सभी राजों के द्वारा खुजली ठीक हो गई, लेकिन जो वहाँ के जो तेलकार थे सबने कहा इस तरह के राजा के यहाँ रहने से अच्छा है हम यहाँ से पलायन कर जाएं। और वहाँ के समस्त तेलकार व्यक्ति झांसी चले गए और झांसी में वहाँ पर आराम से रहने लगे। कहा जाता है कि कुछ समय बाद कर्माबाई के पति का देहांत हो गया और कर्माबाई अंत में पुरी में जाकर श्री जगन्नाथ भगवान के शरण में चली गई। लेकिन जैसे वो पैदल जा रही थी और जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई, हालत उसकी बिगड़ गई, मंदिर तक पहुंची और मंदिर पे उनको राज पुरोहित जी ने, जो वहाँ के पंडित जी थे, उन्होंने उसको अंदर जाने से मना कर दिया और धक्का देकर उसको गिरा दिया। कर्मा ने सोचा ये प्रभु ये कैसी लीला है तुम्हारी, मतलब मैं अगर इस हालत में हूँ तो मुझे दर्शन नहीं किया जा रहा है। प्रभु ने उनकी आवाज़ सुनी और कहा कर्मा तुम घबराओ मत, मैं जरूर तुम्हारे पास में आऊँगा। माँ कर्माबाई को नमन। कार्यक्रम में उपस्थित सभी समाज बंधुओं, मातृशक्ति को सादर नमन। आज हम भक्त शिरोमणि माता कर्माबाई की जयंती के अवसर पर उनके द्वारा ईश्वर के प्रति निश्चल प्रेम और सेवा के संदेश को याद करने हेतु एकत्रित हुए हैं। कर्माबाई ने थाली भर के लाई खिचड़ों के माध्यम से निश्चल भक्ति का जो उदाहरण पेश किया वह आज भी हमें निस्वार्थ और सेवा की प्रेरणा देता है। माँ कर्माबाई सेवा, त्याग, भक्ति और समर्पण की देवी है। इनका जन्म संवत 1072 में पाकपोष की एकादशी आज ही के दिन हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामजी साहू था। माँ कर्मा देवी बांधरी वंश की थी। श्री राम साहू की बेटी कर्मा देवी से साहू समाज का वंश और छोटी बेटी धर्माबाई से राठौर समाज का वंश चला आ रहा है। इसलिए साहू और राठौर दोनों तेली वंशीय समुदाय के वैश्य समाज हैं। माँ कर्मा का भात जगत पसारे हाथ, ये कहावत उनके द्वारा ईश्वर को भोग लगाने के बाद समाज में प्रसाद बांटने की महान परंपरा को दर्शाती है। हमें माता कर्मा के जीवन से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि ईश्वर की सच्ची भक्ति पूजा दूसरों की सेवा करने में है। वे अन्याय के खिलाफ निर्भीकता से खड़ी रही और उन्होंने नारी शक्ति का मान बढ़ाया। युवा पीढ़ी को माता कर्मा के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। हमें समाज में एकता, शिक्षा, भाईचारा बढ़ाना चाहिए और समाज के कमजोर वर्गों की सेवा करनी चाहिए। उनके जीवन का मूल मंत्र था सेवा ही शक्ति है और भक्ति है। उन्होंने जीवन भर साध्य और कठिन परिस्थितियों में भी अटूट विश्वास के साथ ईश्वर का स्मरण किया। आइए हम माता कर्माबाई की जयंती पर यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन को सेवा करना है। अपने को कमजोर न समझो, जननी को संपूर्ण जगत की गौरव हो, अपनी संस्कृति की आहट हो, स्वर्णिम आदत की। तुम्हें नया इतिहास देश का अपने कर्मों से रचना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षिका जी राठौर, जिन्होंने माँ कर्माबाई के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। माँ कर्माबाई नाम के 2 चरित्र इतिहास में हैं, इसलिए हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कर्माबाई कौन सी है। एक कर्माबाई जाट परिवार में पैदा हुई, जिनका भजन है
इसलिए कई लोग, अन्य समाज के लोग ये कहते हैं, प्रश्न उठाते हैं, जो कथा में जो चीजें दिखाई जा रही हैं, सुनाई जाती है, वो आज भी वहां पर मौजूद है। ये कोई काल्पनिक पात्र नहीं है, ये सजीव पात्र है। अभी जो चर्चा की गई कि खुजली का रोग हो गया था, तो ये आदेश हुआ कि इस हाथी को एक कुंड में रखा जाए और उस कुंड को पूरा तेल से डुबोया जाए। आज भी नरवर तहसील में वो कुंड मौजूद है। हम कभी अगर शिवपुरी जाएं तो वहां से पास में ही नरवर तहसील है, वो कुंड आज भी मौजूद है, जहां पर वहां के लोग ये कथा को सुनाते हैं कि ये कर्माबाई के जीवन चरित्र से जुड़ा हुआ कुंड है। मैं क्योंकि प्रारंभ में हमने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और कि माँ कर्माबाई जयंती उत्सव के निमित्त अपन सब यहाँ इकट्ठे हुए। ये इस सत्र का पहला उत्सव था। अभी 10 दिन पहले मुझे शपथ ग्रहण कराई है और पहला उत्सव था। मैं बड़ा उत्साहित हूँ कि इतनी संख्या में सब आप लोग पधारे और माँ कर्माबाई की जीवनी का जो पाठ किया, पठन किया महिलाओं ने, भाई साहब ने, नरेश ने, वो बहुत ही सोचने वाला, विचारने वाला कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए, सेवा के भाव में कैसे करना चाहिए, वो सीखो तो माँ कर्माबाई से सीखे, ऐसा अपने जीवन में सीखते जाए। मैं आप सबका ये भी आग्रह करता हूँ कि पूरे साल भर जो प्रोग्राम चले, कार्यक्रम पंचायत के पूरे प्रोग्राम चले, उसमें इसी प्रकार आप सहभागिता रहे। मैं यही आपसे निवेदन करता हूँ। भले वक्ता ने कहा कि महिलाओं का भी एक संगठन होना चाहिए, इस पर भी अब अभी तो 10 दिन हुए हैं, इसलिए एक बैठक करके, मीटिंग करके ऐसा आगे रखने के बाद सभी सहमति से ऐसा भी करेंगे, लोगों का भी एक संगठन बनाएंगे ताकि ये जो गति समाज की बढ़े। मुझे भी पहली बार ऐसा मेरे लिए कांग्रेस की थी कि मुझे का मौका मिला। मैं भी चाहता हूँ कि नए नए सब युवा आगे आए, तो इसी प्रकार आप लोग सब सहयोग करते रहे ताकि समाज का और सेवा का मौका मिलता रहे। आपने इतना समय समाज के लिए दिया है, केवल 10 मिनट का कार्यक्रम बाकी है। तो पीछे खड़े हुए वो भी सब अपने स्थान पर बैठ जाए। भगवान जी पीछे बैठ जाए, चेतन नीचे बैठ जाए। व्यवस्था बनाए रखिए। आज आरती आपके पास आ रही है। वैसे तो आरती में हमें दक्षिणा के रूप में कुछ डालना चाहिए, नहीं तो फूल ही डालें और कुछ अवश्य डालें। अब मैं आज उसका एक पहला उत्सव है। इस उत्सव में आप सब लोगों ने बड़ी ही उत्साह से और भावभंगिमा से जो भाग लिया है, उस भाग के लिए हम पूरे कार्यकारिणी के सदस्य आपके आभारी हैं और आशा करते हैं कि आप सब आने वाले सभी कार्यक्रमों में इसी प्रकार से अपने सहभागिता निभाए और हमारे इस समाज का नाम रोशन करें। हमारा सबका आपसे अनुरोध है कि हम हमारा पूरा प्रयास करेंगे कि समाज को उन्नति की ओर अग्रसर करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़े और आपसे भी आशा करते हैं कि आपका सहयोग हमें इसी प्रकार से मिलता रहे ताकि